पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 8 की 3 पार्ट रीड कर ली थे। आज हम जिसका पार्ट 4 है, जो कि पेज नंबर 196 पर है, वो हम रीड कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो एक लेटर का है पार्ट है, और ये लेटर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जर्मन और जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, वो अपनी दुश्मनी को भूलकर यहाँ पर क्रिसमस का जो त्यौहार है वो साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। देन समवन, इसके बाद, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कौन, ब्रोट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स, जो ग्रेट कोर्ट्स थे, जो जर्मन की सेना के सोल्जर्स थे, वो जो कचरे का ढेर था उसको उठाकर फेंक रहे थे। टू मेक गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, और अगली चीज़, वी न्यू इट वॉज, और जो अगली चीज़ थी जिसे कि हम जानते थे, टॉमी अगेंस्ट फ्रिस्ट आउट इन द मिडिल ऑफ द नो मैंस लैंड, जो ब्रिटिश सोल्जर है टॉमी और फ्रिट्ज। टॉमी जो ब्रिटिश सोल्जर का कॉमन नेम है, और फ्रिट्ज जो जर्मन सोल्जर्स का कॉमन नेम है। ये आप वहाँ जो सरहद थी वहाँ पर आ गए और उन्होंने वहाँ पर खेलने का निश्चय किया। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, हैंस वॉल्फ और मैं एक दूसरे को देख रहे थे। एंड चीयर्ड, और प्रसन्न थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स, हम ताली बजा रहे थे। स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने पैरों को दबा रहे थे या उससे चहलकदमी कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और अपने आप से सर्दी को दूर रख रहे थे, क्योंकि इस वक्त दिसंबर का टाइम था, सर्दी बहुत थी, तो वो सर्दी को अपने आप से दूर कर रहे थे। देयर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, उसी वक्त देयर वॉज ए मोमेंट, वो एक क्षण था, वेन आई नोटिस, जब मैंने नोटिस किया कि हमारी जो ब्रेथ है वो आपस में मिल रही है हवा के अंदर, बिटवीन अस, हम दोनों की जो सांसें हैं वो आपस में मिल रही थी हवा में। ही साइड टू एंड स्माइल, उसने भी इसको देखा और मुस्कुरा दिया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद उसने जिम मैकफर्सन को आवाज़ लगा कर बोला, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, ये एक तरीका है जिससे हम इस वार को, इस युद्ध को रोक सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ए फुटबॉल मैच एंड नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, ये एक फुटबॉल मैच है जिसके द्वारा हम इस युद्ध का निर्णय कर सकते हैं, और जो फुटबॉल मैच है उसमें कोई भी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्स, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ बिकम विडोज, ना ही किसी की पत्नियाँ विधवा होंगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे जवाब दिया कि मैं भी क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ। देन वी टॉमीज़ शुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तो उसने उसके बाद कहा कि टॉमीज़ जो हैं अपनी विनिंग के लिए, जीत के लिए श्योर हैं कि हम ही जीतेंगे प्रोबेबली। वी लाव्ड एट दैट, हम दोनों इस बात पर मुस्कुरा दिए। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम दोनों ने बैठकर साथ में इस गेम को देखा। सेड टू से, कहने में दुख हो रहा है, कॉनी, फ्रिट्ज वॉन, जो फ्रिट्ज थे, जर्मन सेना के लोग थे, वो जीत गए थे। 2 goals to 1, 2-1 के अंतराल से। बट एज हैन वॉल्फ्स जनरसली सेड, लेकिन जो हैंस वॉल्फ था जर्मन सेना का, उसने कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, हमारा जो गोल है, या गोल्स का मीन जो लक्ष्य है, वह इस गेम से ज़्यादा बड़ा है। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए ये कुछ भी फेयर या सही नहीं है। इसके जो क्वेश्चन है पैसेज के, वो रीड कर रहे हैं हम। हु प्लेड ए फुटबॉल मैच इन नो मैंस लैंड, किसने फुटबॉल मैच खेला था? तो जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स प्लेड ए फुटबॉल मैच इन नो मैंस लैंड। हु वॉन द फुटबॉल मैच एंड बाय व्हाट मार्जिन, किसने गेम जीता था? तो जर्मन सोल्जर्स ने जीता था, और किससे? 2 goals to 1, 2-1 के अंतराल से। हु सेड द फुटबॉल मैच कुड बी द बेस्ट वे टू रिसॉल्व द वॉर, किसने ये कही थी कि फुटबॉल मैच जो युद्ध है उसका रिसोल्व करने का, सॉल्यूशन करने का, या उसको डिसाइड करने का सही तरीका है? तो जर्मन ऑफिसर हैंस वॉल्फ ने कहा था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स थ्राउन डाउन, फेंक देना, तो उसका अर्थ है, वन वर्ड जो हमने देखा है वो है डम्प्ड। अगला पैसेज जो है वो हम रीड कर रहे हैं। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जो गेम था वो समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो स्नैप्स थी, ड्रिंक थी, रम थी और सॉसेज था, वो सब अब बहुत लंबे समय से चले आ रहे थे, तो ये ख़त्म हो गए। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, हम जानते थे कि ये सब समाप्त हो गए। आई विश्ड हैंस वॉल्फ एंड टोल्ड हिम, मैंने हैंस वॉल्फ को विश किया कि और उससे कहा, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून,
कि वो अपनी फैमिली से बहुत ही जल्दी मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये जो हमारा युद्ध है ये भी समाप्त हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर्स वांट ऑन बोथ साइड्स। तो उन्होंने जवाब दिया, हैंस वॉल्फ ने, जो जर्मन सोल्जर्स था उसने, जो ऑफिसर था उसने कहा कि मैं भी सोचता हूँ कि हर सोल्जर्स यही चाहता है कि ये युद्ध नहीं हो, चाहे वो कोई सी भी सेना का हो। टेक केयर जिम मैकपर्सन, तुम अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, इस क्षण को ना तो मैं भूलूंगा ना ही तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। अनविलिंगली, बिना इच्छा की, या उसका मन नहीं था वहाँ से जाने का। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो एक बार मुड़ा हाथ हिलाने के लिए। देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कॉटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और उसके बाद मैंने देखा कि जो 100 से कहीं 100 लोगों से सैकड़ों लोग जो थे ग्रे कोट में, जो जर्मन सोल्जर्स थे, वो ड्रिफ्टिंग बैक धीरे धीरे जा रहे थे टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपनी जो खाइयाँ थी वो जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर वो जा रहे थे। डेट नाइट, उस रात, बैक इन अवर डगआउट्स, हम भी हमारी जो डगआउट्स जो ट्रेंचेस थी वहाँ पर आ गए। वी हार्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने उनको एक जो कैरोल मतलब जो क्रिसमस का सॉन्ग होता है उसको गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टाइल नाइट टू साइलेंट नाइट, जो ये सॉन्ग था साइलेंट नाइट जो क्रिसमस का एक सॉन्ग है वो था जिसको कि स्टाइल नाइट ने गाया था। अवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉज्ड, हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी उनके साथ गाना शुरू कर दिया। जब उन लोगों ने गाया इन्होंने भी हमारे जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश सोल्जर, उन्होंने भी क्रिसमस सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल, हमने कुछ समय के लिए जो क्रिसमस सॉन्ग था वो एक्सचेंज किया, आपस में गाया। एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, उसके बाद हम सब चुप हो गए या शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारे पास वो समय था शांति का और अच्छाई का, सद्भावना का। गुडविल मीन्स सद्भावना। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं इस टाइम को एक ट्रेजर की तरह, एक संपत्ति के रूप में, एक कीमती चीज़ के रूप में मैं इसको लूँगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कॉनी को कह रहे हैं कि जब अगले वर्ष जब क्रिसमस आएगा, दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल, ये जो युद्ध है वो नहीं रहेगा लेकिन एक दूरी और एक समस्या ज़रूर हमारे दिमाग में रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल द हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, ये सब मैं जानता हूँ फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो कि आज कुछ घटित हुआ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, क्योंकि दोनों तरह की जो आर्मी है, सेना है, वो चाहती हैं कि यहाँ पर शांति स्थापित हो। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम वापस मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इसके बारे में निश्चित हूँ। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हु सेड दैट एवरी सोल्जर ऑन बोथ साइड वांटेड टू एंड द फाइटिंग, किसने कहा कि दोनों तरफ के सोल्जर्स चाहते थे कि ये फाइटिंग है जो अभी समाप्त हो जाए। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, हु सेड इट टू होम, ये बात किसने किसको कही थी कि मैं इस क्षण को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो हैंस वॉल्फ ने कही थी ये बात जिम मैकपर्सन को। हु सेंग द कैरोल स्टाइल नाइट, किसने गाया था ये सॉन्ग, इसे गाया था जर्मन सोल्जर्स ने, इसको जो ये कैरोल था उसको गाया था, क्रिसमस सॉन्ग को गाया था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर वन वर्ड आया है हमारा कोरस। इसके आगे का पार्ट जो है वो हम कल रीड करेंगे और आपको इस लेसन को वापस एक बार रीड करना है। थैंक यू।